3 अफराद थे, 2 मेल हैं, एक फ़ीमेल है। वो फ़ीमेल ने बुर्का ओढ़ा हुआ था बड़े साइज़ का, उसमें उन्होंने इस बच्चे को छुपा के लेके जा रहे थे। वो इंसानों का गोश्त खाते हैं। उन्होंने थाना सैयद वाला की हदूद में दरिया के ऊपर उस बंदे ने खुद कहा है कि हमने एक दिन पहले एक लड़की को पकड़ा है, उस लड़की को पकड़ के हमने उसको ज़िबा किया है, उसकी गर्दन तन से जुदा की है। ये बातें नाकाबिल यकीन है। उसके बाद हमने उसके ऑर्गन्स खाए। हाँ जी, मैं मौके तो जाके उस बच्ची में बेहोश हो गई। ये उनके पास कोई बड़ा स्पेशल किस्म का केमिकल है जिस पे आज डॉक्टर्स भी हैरान थे। ये बच्ची ने सुबह से एक लफ्ज़ नहीं बोला। क्या कोने की ज़बान खोल जैसी करा ली थी, सुनना है कि नहीं बोलना है साली नहीं। 2 दिन लग जाऊँ 3 दिन लग जाऊँ। सिंध साइड का है, मुजफ्फरगढ़ बेल्ट में उससे आगे वाली बेल्ट का है, क्योंकि ना उसकी शक्ल सूरत हमारे जैसी है, ना उसकी ज़बान हमारे जैसी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शकील चिश्ती और आप देख रहे हैं डेली पब्लिक। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो है बच्चे अगवा करने के गिरोह जो है मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं और वाक़यात जो है मज़ीद इजाफा होता जा रहा है इसमें। और आज का जो ये वाक़या हुआ है कि उकाड़ा में एक थाना रावी के इलाके में एक बच्ची को अगवा किया गया था और मौके पर जो है वो लोगों ने अगवाकार को पकड़ लिया जिनकी बच्ची थी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं किस तरह से ये वाक़या पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है? नदीम जोया है और ये बेसिकली मौजा जोया में वाक़या पेश आया है, थाना रावी की हदूद। तो ये किस तरह से वाक़या पेश आया और कितने बजे का टाइम था? ये तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे बच्ची घर से निकली है, सफाई वगैरह करके कूड़ा करकट उसने बकेट में डाला हुआ था। घर से थोड़ा सा बाहर निकली है तो वहाँ पे आदमी छुपा हुआ था फसलों के अंदर, उस निकल के उसने पकड़ लिया इसको। और जब इस बच्ची ने वावेला किया है तो उस वक़्त गाँव के मुख्तलिफ घरों के जो पास घर हैं, जो पास लोग काम कर रहे थे, वो भाग गए हैं। तो 3 अफराद थे, 2 मेल हैं, एक फ़ीमेल है। तो फ़ीमेल ने बुर्का ओढ़ा हुआ था बड़े साइज़ का, उसमें उन्होंने इस बच्ची को छुपा के लेके जा रहे थे। जब उन्होंने उन लोगों को देखा है तो फिर इसको फेंक के वो भाग गए। अच्छा। 2 लोग एक डायरेक्शन में गए हैं, औरत और मर्द, और एक लड़का जो है तकरीबन यंग एज का है, 28-29 साल का, वो दूसरी डायरेक्शन में गया है। हमने उसको पीछे से भाग के पकड़ लिया था, तकरीबन 3 किलोमीटर पीछे जाके। जो ख़वातीन थी वो भाग गई। उनके पास मोटर बाइक थी, हमारे पास मोटर बाइक नहीं थी, वो उन्होंने पीछे फसलों में छुपाई हुई थी। हमारे पहुंचने तक वो निकल गए थे, लेकिन जो बंदा पैदल भाग रहा था उसको पूरे गांव वालों ने तो उसको मतलब कैप्चर कर लिया हमने। बच्ची की अब क्या बच्ची की ये हालत है जी, अभी हम इसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल से मैं लेके आया हूँ। बच्ची सदमे में है, गहरे सदमे में है। इसको उन्होंने कोई ऐसा केमिकल ज़रूर सुंघाया है जिसकी वजह से इसकी कुव्वत गोयाई जो है वो मुतासर है। और उसकी वजह ये है कि कुव्वत गोयाई, ये इंसान बिल्कुल नॉर्मल रहता है, अगर कहीं पे इनको कोई देखे तो कोई फील नहीं कर सकता कि इसको अगवा करके ले जाया जा रहा है। लेकिन ये इंसान बोल के किसी को कुछ नहीं बता सकता कि मेरी मदद करें। ये उनके पास कोई बड़ा स्पेशल किस्म का केमिकल है जिस पे आज डॉक्टर्स भी हैरान थे। ये बच्ची ने सुबह से एक लफ्ज़ नहीं बोला, कोशिश करती है लेकिन बोल नहीं पा रही। तो जब वो अगवाकार पकड़ा गया है तो फिर उसने कोई बयान दिया? उसने बिल्कुल बयान दिया है जी, और वो बड़ा अफसोसनाक है, वो बड़ा कर्बनाक है, उस पे यकीन नहीं आता। हम भी पहले इन बातों को इतना सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन हकीकत ये है कि उसने जो बात बताई, जब हमने उसको पकड़ा है, उसको रेस्क्यू किया, लोगों से बचाया है, क्योंकि लोग उसको मारने के दर पे थे। लोगों ने कहा कि हमें इंसाफ नहीं मिलना, हमने इसको मार दिया। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने दानिशमंदी से उसको वहाँ से पकड़ा, अपने डेरे में लाए, वहाँ पे हमने उसको कमरे में बंद किया। उसको कहा कि भाई ये लोग तुम्हें मार देंगे, हमें बताओ वजूहात क्या हैं, तुम हो कहाँ की। लेकिन वो ना है हमारे इलाके का है, वो सिंध साइड का है, मुजफ्फरगढ़ बेल्ट में उससे आगे वाली बेल्ट का है, क्योंकि ना उसकी शक्ल सूरत हमारे जैसी है, ना उसकी ज़बान हमारे जैसी, हमारी बोली वो नहीं बोलता। ना उसको देहातों का पता है, ना उसको किसी चीज़ का पता है, ना उसको रास्तों का पता है। उसको यूज़ किया जा रहा था, जिस मकसद के लिए भी यूज़ किया जा रहा था, वो लोग बेसिकली पर्दा फरोशी नहीं करते, वो इंसानों का गोश्त खाते हैं। उन्होंने थाना सैयद वाला की हदूद में दरिया के ऊपर उस बंदे ने खुद कहा है कि हमने एक दिन पहले एक लड़की को पकड़ा है, उस लड़की को पकड़ के हमने उसको ज़िबा किया है, उसकी गर्दन तन से जुदा की है। ये बातें नाकाबिल यकीन है। उसके बाद हमने उसके ऑर्गन्स खाए। उसने कहा मैंने नहीं खाए, मेरे साथ वालों ने खाए, लेकिन वहाँ पे हमने ऐसा काम किया। फिर पुलिस उसको वहाँ पे उस मौके पे भी ले गई थी। तो ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है। मेरा ज़ाती ख्याल है कि अगर इतने बड़े ग्रोह निकले हुए हैं
तो हमारे जो इंतज़ामिया है उसको ज़रूर नाकाबंदी करनी चाहिए और लोगों की जांच पड़ताल करनी चाहिए। अफसोसनाक वाक़या। जी, इसी तरह से और भी काफ़ी यहाँ पर वाक़ये पेश आए हैं। तो बच्ची की जो वालिदा हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे हम जानते हैं कि मौके पर कहाँ थी। अस्सलाम वालेकुम जी। बाजी दसना ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਅਗਵਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਚਾਚੀ ਕੋਲ ਹੀ ਘਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾ ਗਈ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਆਈ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰ? ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਚਾਚੂ ਵੀ ਆ, ਚਾਚੀ ਵੀ। ਸਹੀ। ਚਾਚੂਆਂ ਦਾ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮਗੇ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਅਲੱਗ। ਤੇ ਬੱਚੀ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਗਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੂੜਾ ਸੱਟਣ ਦੇ। ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਗਈ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਦੋਂ ਲੈ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਕਿਹਾ ਚੋਣੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੁੱਲ ਜਾਸੀ ਪਰ ਹਾਲੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਹੈਗੀ ਤੂੰ ਹੋਸ਼ ਚ ਆ ਗਈ ਦੀ ਬੋਲਦੀ ਹੋਲੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਸਾਲੀ ਨਹੀਂ। 2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣ 3 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੋੜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਤਲਾਸ਼ ਚਕਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਮੋੜ ਸੀ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾक़ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਕਿ ਮਾਰਨ ਆਣ ਮਾਰੂ ਆਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। जी नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी बच्ची की वालदा की भी। उनका भी कहना है कि जब बच्ची की हालत देखी गई कि बच्ची पहले तो बेहोश हो गई, उसके बाद अब ये है कि क़ुव्वत गवाही जो है बोल नहीं सकती। तकरीबन डॉक्टर का कहना है कि तकरीबन ये 2-3 दिन इसे लगेंगे जो कि इसकी जो आवाज़ है ऐसा ऐसा जो है वो नॉर्मल कंडीशन में आएगी। तो देखिए कि वाक़यात जो हैं दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले भी ये वाक़यात पेश हैं और उकाड़ा में ज़्यादातर तकरीबन वाक़यात जो है वो इजाफी हो रहे हैं। वीडियो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। इसी के साथ शकील चिश्ती को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए डेली पब्लिक। अल्लाह हाफ़िज़।